Welcome back all of you, Mathematics with Kunal Anand. Today in this video, we have to see the solution of exercise 1.1 class 9 real numbers. तो welcome you all once again. बच्चे इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे जहाँ पे रेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं, कैसे इसका यूज करते हैं. इस एक्सरसाइज में बेसिकली टोटल 3 क्वेश्चंस है, उसके कुछ पार्ट्स भी है. तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे. हमने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं. कह रहा है क्या इस जीरो अ रैशनल नंबर, क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? ठीक है. कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p upon q where p and q are integers and q is not equal to 0, राइट? तो रैशनल नंबर क्या होता है बच्चे? रैशनल नंबर क्या होता है? कोई भी नंबर अगर p by q के फॉर्म में है and q is not equal to 0, एनी नंबर इन दिस फॉर्म, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म पे होगा तो वो रैशनल नंबर क्या रहेगा? डिनोमिनेटर व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0. सो राइट, तो इज 0 a रैशनल नंबर? यस, 0 is a rational number because ऐसा क्यों है? देखो, जैसे 0 by 1 करते हैं तो क्या होता है? रिजल्ट 0 आता है, या 0 by 2 करते हैं रिजल्ट क्या होता है? 0 आता है. Therefore 0 can be written in the form of which is 0 by 1, 0 by 2, 0 by 3, 0 by 4 लिख सकते हैं. Where p and q are an integers. In fact आप 0 by -1, 0 by -4 लिखते हैं, रिजल्ट हमारा 0 हो गया. तो 0 is a rational number because can you write it in the form of p by q. तो q is not equal to 0, क्योंकि अगर 0 में अगर आप रियल नंबर से डिवाइड करते हो रिजल्ट क्या आता है? 0 आता है. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. रियल नंबर कितना होता है? ऑल द नेगेटिव नंबर, ऑल द पॉजिटिव नंबर. रियल नंबर बच्चे वो होता है जिसको आप किसी भी लाइन पे क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं. तो 0 अपॉन r रियल नंबर क्या हो गया? 0 आ गया. तो बेसिकली एक्सेप्ट 0 by 0 क्या होता है? नॉट डिफाइन होता है. तो ये इस फॉर्म में नहीं हो सकता. अदरवाइज ऑल द नेगेटिव नंबर्स एंड पॉजिटिव नंबर से जब हम 0 को डिवाइड करते हैं तो वो हमारा रिजल्ट 0 आता है. इसलिए 0 इज अ रैशनल नंबर एंड वेयर p and q are integers and q is not equal to, देखो 1 is not equal to 0, 2 is -1, 0 by -17 यस लिख सकते हैं, 0 by 100 लिख सकते हैं, 0 by 90 लिख सकते हैं. ये सारे क्या हो गए? रैशनल नंबर हो गए. तो यस कह सकते हैं कि 0 क्या हो गया? एक रैशनल नंबर है, क्योंकि we can write in the form of p by q. Yes, 0 is a rational number because we can write in the form of p upon q, right? And q is not equals to 0. This is what we have to prove. Okay, ये हमने देखा क्वेश्चन नंबर 1. बहुत ही सिंपल था, क्योंकि 0 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं रैशनल नंबर के फॉर्म में. सिंपल सा रैशनल नंबर p by q होता है, q is not equal to 0. अगर आप 7 by infinite लिखते हैं या कोई भी नंबर यहाँ पे होगा तो ये 0, तो ये होगा नॉट डिफाइंड होगा, which is called नॉट डिफाइंड. ठीक है, इसलिए हमें इस फॉर्म में लिख सकते हैं. तो ओके बच्चे, हमने अभी देखा क्वेश्चन नंबर 1. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन. बच्चे ये क्वेश्चन नंबर 2 है. फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4. बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि किसी भी दो रियल नंबर के बीच में, जैसे 3 and 4 है, इसके बीच में इनफाइनाइट हो सकते हैं, बहुत सारे रैशनल नंबर हो सकते हैं, बट हमें कितने फाइंड करने हैं? 6. तो 3 and 4. वैसे तो अगर आप चाहो तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो 3.1, 3.2, 3.3, बट हमसे निकालते कैसे हैं? 6 रैशनल नंबर फाइंड करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है बच्चे? इसके रेंज को इंक्रीज करना है. जैसे 3 और 4 है, इसके रेंज को इंक्रीज करना है. तो क्या हो गया ये? अब आप इसे क्या करो? सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, सेम नंबर से डिवाइड भी करना है दोनों तरफ. तो हमारा रेंज क्या हो गया? आप देखें 30 by 10 एंड
कितना हो गया 40/10 हो गया बच्चे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें इसके बीच में कितने निकालने हैं 6, देयरफॉर 6 रैशनल नंबर्स आर, क्या क्या हो सकते हैं देखिए 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 एंड 36/10। बहुत ही आसानी से हमने फाइंड कर लिया। आप इनफैक्ट इतना ही आंसर लिख सकते हैं पेपर में, बट इससे ज्यादा एक्यूरेट क्या कहलाएगा, क्योंकि देखो एक ही तरह के पैटर्न में आंसर दिख रहा है। तो आप क्या कर सकते हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इन दोनों के बीच में हमने 6 रैशनल नंबर लिख लिया। अगर 7 होता तो 37, 8, 9 लिख सकते हैं, क्योंकि वेरिएंस देखो 9 नंबर स्लाइस कर रहा है 31 से लेके 39 तक। बट अगर 15 फाइंड करना होता तो रेंज को आप 15/15 से इनटू कर सकते थे बच्चे। अब हमें देखना है नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं। इसे सिंपलीफाई तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि 31 प्राइम नंबर है। इसे कर सकते हैं 2 5 10, 2 से 16, 16/5 लिख सकते हैं। ये नहीं हो सकता है तो 33/10। ये 2 5 2 से 17 हो गया तो 17/5 लिख सकते हैं। 5 2 10, 5 7 तो 7/2 लिख सकते हैं। और 2 5 2 से 18 2 36, 18/5 ये भी हमारा आंसर कहलाएगा। और इम्पोर्टेंट है कि ये ज्यादा एक्यूरेट लग रहा है क्योंकि ये सिंपलीफाइड है, अदरवाइज दोनों चीज सेम है। ये सिंपलीफाइड है, ये नॉर्मल था। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो रेंज को इंक्रीज करने के लिए क्या करना है बच्चे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ। गलती से भी आप 5 5 और 10 10 नहीं करना है, दो डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना है। दूसरी चीज क्या करना होता है, डिनोमिनेटर को सेम करना होता है, तो इजी होगा सिंपलीफाई करना। और इट इज वेरी इजी टू फाइंड आउट 6 7 10 20 rational numbers. So here we have to find out total 6 rational numbers, that is basically lies between 3 and 4. But in fact there are infinite rational number lies between 3 and 4. देखते हैं बच्चे इस क्वेश्चन में हमने देखा क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत इजी तरीके से कैसे आप निकाल सकते हैं रैशनल नंबर्स को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9 जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर बच्चे। ओके बच्चे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 5 रैशनल नंबर हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो कितना है, पहले 3/5 है बच्चे एंड कितना है 4/5। ये इंपॉर्टेंट क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर अभी सेम है, तो हमें क्या करना होगा, अभी रेंज को इंक्रीज करना होगा। तो सेम काम कर सकते हैं 3 इंटू 3/5 इंटू 10/10 कर सकते हैं एंड 4/5 इंटू 10/10 कर लिया। ये कितना हो गया बच्चे 30/50 हो गया एंड 40/50 हो गया। अब हमें क्या करना है, इसके बीच में कितने निकालने रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर्स। तो therefore 5 rational numbers are क्या क्या होंगे 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 एंड 35/50। ठीक है, हमें 5 ही निकालने थे, मैंने 5 रैशनल नंबर लिखे यहाँ पे 31 32, अभी 9 एनालाइज कर सकते हैं। अब इसे सिंपलीफाई भी कर सकते हैं, ये आपका आंसर हो गया। आप इतना भी कर सकते हैं, कंप्लीट मार्क्स मिलेगा। थोड़ा सा सिंपलीफाई कर देते हैं। चलिए 31/50 आपका 32/50 है, 33/50 है, 34/50 है एंड 35/50। इसे थोड़ा सिंपलीफाई कर देते हैं तो ज्यादा आसान है लगेगा और बेटर लगेगा दिखने में। 31/50 ये देखते हैं 2 से 16 हो गया, 2 से 25 हो गया, तो 16/25 ये सिंपलीफाई भी नहीं होगा। 33/50 ये कर सकते हैं 2 से 25, 2 से 17, तो ये 13/25 हो गया बच्चे। इसके बारे में देखते हैं 5 10 जा 50, 5 7 जा ये हो गया 7/10। तो इस फॉर्म में लिखते हैं जो विच इज
इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमने इजी तरीके से सिंपलीफाई करके लिखा। अदरवाइज बच्चे आप इतना भी लिखते तो आपका आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। तो हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा था, कैसे आप फाइंड कर सकते हैं 5 रेशनल नंबर। ये फ्रैक्शन के फॉर्म में था। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, 3 एंड 4 था। तो बस आपको रेंज इंक्रीज करना है। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट कि आपको बच्चे ये देखना है कि इस नंबर से जो भी नंबर आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे ये दोनों सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ये सेम है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर रेंज बना लिया आपने। अब इसमें बीच में 31 से लेकर के 39 तक 9 लाइंस होंगे, उनको लिख करके आप सिंपलीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली कंसेप्ट था बेस्ड ऑन रेशनल नंबर्स, हाउ टू फाइंड आउट रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन फैक्ट, टू रेशनल नंबर, इन फैक्ट टू इंटीजर्स, टू रियल नंबर, टू नेचुरल नंबर, टू होल नंबर। प्रोसेस should be same। So देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इस वीडियो में बेसिकली द आइडिया ऑफ मेकिंग दिस वीडियो टू सॉल्व एंटायर क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1। सो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 4। ओके बच्चे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 3 पार्ट में है, इसके अंदर 3 पार्ट है। इंपॉर्टेंट है कि हमें देखना है कि ट्रू एंड फॉल्स चेक करना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा फॉल्स है। पहला कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो क्यों ट्रू है, या फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। देखते हैं स्टेटमेंट कैसे निकालते हैं सॉल्यूशन में। ठीक है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। यस यस, ये क्या होगा, ट्रू होगा, क्योंकि देखो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। जो W होल नंबर होता है, होल नंबर क्या होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट हो गया। ऑल द पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग 0 क्या हो गया, होल नंबर। और क्या हो गया, नेचुरल नंबर विल स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 अप टू क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। आप देख रहे हैं ये मेंबर, ऑल द मेंबर्स ऑफ नेचुरल नंबर इज अ मेंबर ऑफ होल नंबर, बिकॉज यस ट्रू, बिकॉज all the natural number is also the member of whole number, right? ठीक है, इसलिए ट्रू है क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाता है, नेचुरल नंबर जो 1 से लेके इनफाइनाइट तक जाता है। देयरफॉर बिकॉज ऑल द नेचुरल नंबर इज आल्सो द मेंबर ऑफ होल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर यहाँ पे क्या हो गया, बिलोंग्स टू का साइन कहते हैं। ये बिलोंग्स टू का साइन है, होल नंबर में लाइज कर रहा है। ऑल द नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू होल नंबर, इस तरीके से हम कर सकते हैं। देखते हैं सॉल्यूशन दूसरा। करेंगे एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, तो ये होगा फॉल्स। क्यों, कि जो इंटीजर होता है बच्चे, इंटीजर जो होता है ये होता है 0 हो गया, 1 2 अप टू इनफाइनाइट, ये -1 -2 -3 अप टू क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया, माइनस इनफाइनाइट। तो जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, फॉल्स, बिकॉज क्या होगा, बिकॉज ऑल द पॉजिटिव नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है बच्चे, बट इंटीजर्स contains नेगेटिव नंबर्स एज वेल। इसके अंदर नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं एंड पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, इस वजह से फॉल्स होगा, क्योंकि एवरी इंटीजर्स, तो इंटीजर्स होल नंबर नहीं हो सकता, ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स आर होल नंबर, बट यहाँ पे नेगेटिव भी होता है, इस वजह से फॉल्स हो गया। तीसरा पार्ट है इसका बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 का,
एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, ये भी फॉल्स होगा, क्योंकि जो रैशनल नंबर होता है वो फ्रैक्शन भी हो सकता है और होल नंबर भी हो सकता है, बट एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर, बिकॉज 7 by 5 minus 11 by 13 minus 15 by 14 such that is not a whole number, क्योंकि रैशनल नंबर नेगेटिव वाले में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, बट होल नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए इज नॉट अ होल नंबर, बट क्या ये रैशनल नंबर है बच्चे। So it is very easy to differentiate between rational number and whole number, because any kind of fraction is a rational number, but in case of whole number, the number which is completely divisible and only the 1, 2, 3, 4 up to infinite are basically whole number including 0. But 7 by 5 it is 1.4. Decimal number is never be a whole number, but it may be it is a rational number, so it is false. तो इम्पोर्टेंट है क्या, जो भी रैशनल नंबर होता है वो डिवाइड भी हो सकता है, कंप्लीट डिवाइड नहीं भी हो रहा है फिर भी हो सकता है, लेकिन होल नंबर कंप्लीट डिवाइड वाले ही होते हैं, इस वजह से ये फॉल्स हो गया। तो बेसिकली इस वीडियो में बच्चे आपने देखा एक्सरसाइज 1.1 का हमने कंप्लीट सॉल्यूशन बनाया, और इसका जो पर्पस था, एक वीडियो में आपको कंप्लीट सॉल्यूशन एक्सरसाइज 1.1 इंक्लूडिंग द कांसेप्ट आपको मिलेगा यहाँ पे। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं, रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कंटिन्यू यहाँ से वीडियो आपको मिलेगा क्लासेस के लिए, 9th एंड 10th के लिए। खासकर ये वीडियो हमने 9th क्लास के बच्चों के लिए बनाया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कॉन्टैक्ट, even text and write in the comment section। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप लिखें, एंड कोई डाउट है तो आप लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।